So in this we will study about your DNA replication is semi-conservative. Okay. So what do you mean by semi-conservative? Semi-conservative का क्या मतलब होता है? जब भी न्यू डीएनए बनेगा, ठीक है, जब भी न्यू डीएनए बनता है तो उसमें वन स्टैंड इज ओल्ड वन एंड अदर इज न्यू वन, ठीक है. तो सेमी-कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? जब भी नया डीएनए बनता है तो उसमें एक स्टैंड आपका पुराना होता है, एक नया होता है, ठीक है. सो किसने इसको प्रूव किया था? ठीक है. सो दिस मोड की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है. इट इज प्रूव्ड बाय Michelson and Stahl. It is proved by Michelson and Stahl. It is proved by Michelson and Stahl. ठीक है. उन्होंने बेसिकली क्लासिकल एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम बोलते हैं सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन. सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है. सो इन्होंने यूज किया था आपका इकोलाई. इकोलाई को पहले ग्रो कराया गया अमोनियम क्लोराइड 15 कंटेनिंग मीडियम, ठीक है. बैक्टीरिया को हमने पहले किस पे ग्रो कराया? अमोनियम क्लोराइड 15 कंटेनिंग मीडियम, ठीक है. और बाद में उसको किस पे शिफ्ट किया गया? आपका अमोनियम क्लोराइड 14 कंटेनिंग मीडियम. अमोनियम क्लोराइड 14 कंटेनिंग मीडियम पहले 15 पे रखा, फिर हमने किस पे रखा? उसको 14 पे, ठीक है. क्योंकि जो N15 है दैट इज रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन, ठीक है, एंड दैट वाज द नाइट्रोजन सोर्स. एंड ई कोलाई का जो जनरेशन टाइम होता है दैट इज 20 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट्स. तो अभी हम देखेंगे उसने एक्सपेरिमेंट से कैसे इस चीज को प्रूव किया था, ठीक है. तो पहले फॉर फ्यू जनरेशंस बैक्टीरिया वाज ग्रोन ऑन अमोनियम क्लोराइड 15 और बेसिकली रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन वाज द सोर्स, और बाद में उसको किस पे शिफ्ट कर दिया? अमोनियम क्लोराइड 14 के ऊपर, ठीक है. चलिए देखते हैं उन्होंने क्या किया. तो जैसे मान लो ये मैंने आपको शो किया, दिस इज N15, ठीक है, विच इज ए मतलब जो फ्यू जनरेशन के लिए उन्होंने उसको किस पे ग्रो कराया था? आपका अमोनियम क्लोराइड 15 पे. सो दिस इज N15, ठीक है. अब हमने बैक्टीरिया को किस पे शिफ्ट कर दिया? आपका अमोनियम क्लोराइड 14 के ऊपर, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड 14, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन आफ्टर 20 मिनट्स? ठीक है, आफ्टर 20 मिनट्स आपके पास बेसिकली दो डीएनए बनेंगे. उसमें एक ओल्ड स्टैंड होगा, एक न्यू स्टैंड, ठीक है. ओल्ड स्टैंड इज 15, न्यू वन इज बेसिकली 14. न्यू वन कौन सा? आपका 14, ठीक है. सो दिस इज N15, N14. वही हमने बताया कि जब भी नया डीएनए बनेगा तो उसमें एक स्टैंड ओल्ड होगा. बेसिकली ओल्ड वन एक्ट एज ए टेम्पलेट. जैसे यहाँ पर N15 वाला टेम्पलेट की तरह काम करेगा और न्यू वाला 14 वाला बनेगा, ठीक है. फिर उसके और 20 मिनट्स के बाद ऑब्वियसली 2 से 4 हो जाएंगे, ठीक है. जैसे ये एक रेड मैंने अलग कर दिया, वन ब्लैक, अगेन वन रेड एंड अगेन वन ब्लैक, ठीक है. अब बेसिकली जो भी सारे नए डीएनए बनेंगे उन सब के अंदर 14 होगा, क्योंकि अभी भी मेरा 14 ही है यहाँ पर, क्योंकि मैं N14 पे बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहा हूँ, ठीक है. मतलब वही है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास आफ्टर 20 मिनट्स दो डीएनए बने हैं, तो बेसिकली ये चार अब ओल्ड स्टैंड है आपके. पहले एक रेड, एक ब्लैक, एक रेड ब्लैक, और नए वाले सारे कौन से बनेंगे? ब्लैक. ब्लैक क्या शो कर रहा है? कि उसके अंदर N14 है, ठीक है. सो आफ्टर 40 मिनट्स ये चार बन गए. वही होता है ना, एक बैक्टीरिया से दो बनते हैं, दो से चार बनते हैं, सेम आपका. सो दिस इज N15, N14, 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 N15, N14 एंड N14, N14, ठीक है. तो आफ्टर 40 मिनट्स मेरे पास 4 डीएनए है, उसमें से 2 हाइब्रिड है, 2 लाइट है. तो अगर रेशियो लिखी जाए तो हाइब्रिड इज टू लाइट, दैट इज 1:1, ठीक है. क्योंकि 3 टाइप के डीएनए यहाँ पर, N15 को आप हैवी बोलोगे, N15, N14 को आप हाइब्रिड बोलोगे, और N14 को आप लाइट बोलोगे, ठीक है. देखो ये तो मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकली शो कर दिया कि ऐसा होता है, ठीक है.
बट उनको कैसे पता लगा, ठीक है। तो जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम क्या बोलते हैं, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमने ये ना एक डेंसिटी का ग्रेडियंट बना लिया, इनिशियली क्या था 20 मिनट्स के बाद क्या था और आपका 40 मिनट्स के बाद क्या, ठीक है। सो दिस इज एट 0 मिनट 20 एंड देन 40, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल ये होता है कि जब डेंसिटी ऑफ पार्टिकल और डेंसिटी ऑफ मीडियम इक्वल होती है, एट दैट पॉइंट रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इक्वल टू 0। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन किसके इक्वल होता है, 0। ये एक तरह से ना सेंट्रीफ्यूगेशन की इक्वेशन होती है, उसमें जब भी पार्टिकल, यहाँ पर पार्टिकल मेरा डीएनए है, ठीक है, और मीडियम जैसे ये लो टू हाई की तरफ हमने एक डेंसिटी का ऑर्डर बना लिया, ठीक है। अब देखो N15 सबसे हैवी होगा, ठीक है, मान लो उसका बैंड यहाँ कहीं आया, दिस इज अ बैंड ऑफ N15, ठीक है। N15 N14 वो हाइब्रिड होगा, मान लो उसका बैंड यहाँ कहीं आया। अब आफ्टर 40 मिनट्स दो हाइब्रिड है और दो क्या आपके लाइट है, मतलब उन्होंने इन बैंड्स को देख के बताया कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेरे पास N15 था, वो सबसे हैवी है, तो ये हमने लो टू हाई डेंसिटी बनाया, ऊपर डेंसिटी कम है, नीचे की तरफ जाते जाते आपकी ज्यादा हो रही है। तो जितनी डेंसिटी, क्योंकि डीएनए भी ज्यादा डेंस है, वो नीचे सेटल करेगा, हाइब्रिड थोड़ा सा कम डेंस होगा और जो लाइट है वो सबसे कम डेंस होगा, ठीक है। सो ये बैंड N15 N14 का है, ये बैंड आपका एक N15 N14 का है और दूसरा N14 N14 का है। तो इसको देख के उन्होंने बताया कि रेप्लिकेशन जो है वो आपकी कैसी है, सेमी कंजर्वेटिव। तो मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। तो ये जैसे अभी हमने बताया 40 मिनट्स के बाद, ठीक है। अब एग्जाम में जैसे वो पूछ ले आपसे कि 80 मिनट्स के बाद क्या रेशियो होगी, ठीक है, या 120 मिनट्स के बाद क्या रेशियो होगी हाइब्रिड और लाइट की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो हाइब्रिड है दो लाइट है, ठीक है। देखो एक चीज तो आपको समझ आ जानी चाहिए, आगे जितने भी जैसे 4 से 8 बने या 8 to 16 बने, 32 बने, 64 जितने भी बनेंगे, हाइब्रिड आपके 2 से ज्यादा नहीं बनेंगे। हाइब्रिड क्योंकि आपके पास हैवी वाले स्टैंड ही 2 हैं, ठीक है। जैसे मान लो अभी हमने देखा 4 है, तो इसके 6 मतलब और 20 मिनट्स के बाद, मतलब 60 मिनट्स के बाद आपके पास कितने हो जाएंगे, 8 में से 2 हाइब्रिड होंगे, 6 लाइट, ठीक है। फिर और 20 मिनट्स के बाद 16 में से 2 हाइब्रिड 14 लाइट, फिर अगेन 20 मिनट्स के बाद 32, उसमें से भी 2 रेशो 30, फिर 32 के बाद 64, 2 रेशो 62, ठीक है। तो जैसे उसने 80 मिनट्स पे पूछा है, तो मतलब 80 मिनट्स पे जो मेरी रेशियो होगी दैट इज 1:7, और 120 मिनट्स के बाद क्या रेशियो होगी मेरी, क्योंकि ये 80 हो गए, 100 120, दैट विल बी 1:31, क्योंकि हाइब्रिड आपके 2 से ज्यादा नहीं बन सकते, ठीक है। सो what they do to prove this experiment, सबसे पहले उन्होंने बैक्टीरिया को किस पे ग्रो कराया, अमोनियम क्लोराइड 15, तो दैट इज द जिसके अंदर हैवी नाइट्रोजन आपकी लगी। फिर 20 मिनट्स के बाद आपने देखा, अब हमने उन बैक्टीरिया को उस मीडियम पे शिफ्ट कर दिया जिसमें अमोनियम क्लोराइड 14 है, तो 2 हाइब्रिड बने, फिर अगेन 20 मिनट्स के बाद 2 हाइब्रिड 2 लाइट, क्योंकि मेरे पास हाइब्रिड वाले सिर्फ 2 ही हैं, तो बेसिकली कितनी भी जनरेशन हो जाए आपके हाइब्रिड 2 से ज्यादा नहीं बनने वाले, और बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे आपके लाइट डीएनए।